हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, वेलकम टू WA इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम जानेंगे टाइमर रिले क्या चीज़ होती हैं और इनको हम मल्टीमीटर की मदद से कैसे चेक कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, टाइमर भी रिले की एक टाइप है। ये भी एक तरीके की रिले ही होती है, सिर्फ इसमें डिले आ जाता है। एक नॉर्मल रिले में अगर हम टाइमिंग डिले ऐड कर दें तो वो टाइमर रिले बन जाती है। तो ये होती है हमारी टाइमिंग रिले। टाइमिंग रिले में दो टाइप की रिलेज आती हैं, एक ऑन टाइम डिले और एक ऑफ टाइम डिले। ऑन टाइम डिले के अंदर क्या होता है गाइस, जब जैसे ही कॉइल पे सप्लाई जाती है टाइमर रिले के, तो वो कॉन्टेक्ट्स को होल्ड करके रखती है और उसके जो टाइमिंग होती है उस टाइमिंग के बाद कॉन्टेक्ट्स को शिफ्ट करती है। और ऑफ टाइम डिले क्या होती है गाइस, जैसे ही रिले की कॉइल की सप्लाई बंद हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो वो रिले को कॉन्टेक्ट्स को होल्ड करके रखती है और जो हमारा टाइम सेट होता है उसके बाद वो कॉन्टेक्ट्स को रिलीज़ करती है। तो ये होती है गाइस ऑन टाइम डिले और ऑफ टाइम डिले। तो हमारे पास कुछ टाइमर रिले हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। कुछ हमारे पास टाइमर रिले हैं डिफरेंट टाइप्स की। सब रिलेज का फंक्शन एक ही होता है। ये जो आपने टाइम सेट उसमें किया होता है उसके बाद आप उसके कॉन्टेक्ट शिफ्ट करवाते हैं। तो ये हमने बहुत सारी रिले रखी हुई हैं आपको दिखाने के लिए एग्जांपल के तौर पे। इनमें टाइमिंग की सेटिंग होती है, जैसा कि हम देख लेते हैं। ये एक रिले है हमारी, ये सेकंड्स के अंदर इसकी टाइमिंग है 0 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड और मैक्सिमम 60 सेकंड। इसका मतलब ये मैक्सिमम 1 मिनट तक की टाइमिंग रिले है। इसमें ज़्यादा भी आती हैं, मिनट्स के अंदर भी आती हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट हो उस मुताबिक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस रिले में ये 60 सेकंड तक की टाइमिंग है। ये दो इंडिकेशन दी हुई हैं, एक पावर की इंडिकेशन है, जैसे ही इसकी कॉइल की सप्लाई आएगी इस पर पावर की इंडिकेशन ऑन हो जाएगी। और ये आउट मतलब जो आपने टाइमिंग सेट की हुई है उस टाइमिंग के बाद ये कॉन्टैक्ट को शिफ्ट करेगी। ये ऑन टाइम डिले रिले है गाइस। जैसे ही हम इसको सप्लाई देंगे तो जो टाइम सेट हमने किया होगा उस टाइम सेट के बाद ये कॉन्टैक्ट्स को शिफ्ट करेगी। ये कहलाती है ऑन टाइम डिले रिले। तो जैसे ही इसका टाइमिंग पूरा होगा कॉन्टैक्ट शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आउट की भी इंडिकेशन आ जाएगी, जिससे हमें पता लग जाएगा हमारे कॉन्टैक्ट शिफ्ट हो चुके हैं। ये रिले की कॉन्टैक्ट्स की अरेंजमेंट है, आप देख सकते हैं। 24 वोल्ट AC या DC इसकी सप्लाई है। आप इसको 24 वोल्ट AC भी दे सकते हैं और DC भी दे सकते हैं। इसकी 2 और 7 पॉइंट जो है वो इसकी पावर सप्लाई है 24 वोल्ट की। 2 नेगेटिव है और 7 पॉजिटिव है 24 वोल्ट की। और इसके 8, 5 एंड 6 कॉन्टैक्ट्स हैं, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। 8 एंड 5 नॉर्मली क्लोज हैं, 8 कॉमन है और 8 एंड 5 नॉर्मली क्लोज हैं। और जब ये टाइम पूरा करने के बाद शिफ्ट होंगे तो 8 और 6 शिफ्ट होंगे। तो चलें हम देख लेते हैं, इस रिले को सप्लाई दे के भी देख लेते हैं और वैसे भी इसके कॉन्टैक्ट चेक करके आपको दिखाता हूँ मैं कि ये कॉन्टैक्ट सही बता रही है या नहीं। चलें मीटर की मदद से हम इसको चेक करते हैं। ये देख सकते हैं, ये हमारा एक मल्टीमीटर है। इसको हमने सबसे पहले रेजिस्टेंस पे सिलेक्ट कर लिया। कंटिन्यूटी हम इसकी चेक करेंगे। अगर आपके मीटर के अंदर रेजिस्टेंस का ऑटो का ऑप्शन मौजूद नहीं है तो आप मैनुअल पे भी रख के उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम इसके कॉन्टैक्ट चेक करते हैं। जैसा कि हमने डायग्राम में देखा था कि 8 एंड 5 नॉर्मली क्लोज हैं। तो मीटर की मदद से हम देखते हैं कि वाकई 8 एंड 5 क्लोज हैं या नहीं। तो ये इसका 8 पॉइंट है गाइस और ये 5 है। देख सकते हैं 8 एंड 5 डायग्राम में शो किया गया है। नॉर्मली क्लोज हैं तो ये नॉर्मली क्लोज शो कर रहे हैं। अब हम इसको सेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल 10 सेकंड पे हम इसको सेट कर देते हैं। 10 सेकंड बाद ये अपने कॉन्टैक्ट्स को शिफ्ट करे। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने इस नॉब की मदद से इसको 10 सेकंड पे ले आया हूँ।
15 सेकंड कर देते हैं। चले, ये मैं 15 सेकंड पे इसको ले आया हूँ नॉब की मदद से, और इसको मैं अब पावर के साथ कनेक्ट करने लगा हूँ। आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं मीटर पे, मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये इसको 24 वोल्ट 7 एंड 2 को हमने सप्लाई दी हुई है, 7 पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव। 25 वोल्ट AC वोल्ट DC सप्लाई इसको दी हुई है हमने, इसकी बेस को, टाइमर की बेस को। जैसे ही मैं इसको इस पे लगाऊंगा, ये पावर की लाइट ऑन हो जाएगी और ये रिले ऑपरेट होगी 15 सेकंड बाद, तब ये आउट की लाइट भी आएगी। तो चले मैं इसको लगा देता हूँ बेस पे। तो देख सकते हैं गाइस आप, पावर की इंडिकेशन ऑन हो चुकी है इसकी। हम वोल्टेज दोबारा से देख लेते हैं। ये देखें मीटर पे 25 वोल्ट दिखा रहा है। अब हम जल्दी से इसके कॉन्टैक्ट देख लेते हैं, इससे पहले कि कॉन्टैक्ट शिफ्ट हों। तो इसका 8 ये रहा और 5 ये रहा, ये नॉर्मली क्लोज थे। तो चलें देखते हैं इसका टाइमिंग पूरा होने के बाद ये ओपन होते हैं या नहीं। मैंने मीटर्स को इस पर, ये देखें इसकी टाइमिंग पूरी हो गई और कॉन्टैक्ट ओपन हो गए और ये आउट की लाइट भी चल गई। ये देख सकते हैं गाइस आप, इसमें आउट की लाइट भी जल गई। और पहले इसका 8 एंड 6 ओपन था, ये 8 पॉइंट है और ये 6 पॉइंट है। अब 8 और 6 क्लोज हो गए हैं इसके, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं 8 एंड 6 अब क्लोज हो चुके हैं। चलें इसको मैं 30 सेकंड पे रख देता हूं और आपको तसल्ली से चेक करवाता हूं। अब मैंने इसको 30 सेकंड पे रख दिया। 30 सेकंड पे रख के जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे लगाया, तो आप देख सकते हैं सिर्फ पावर की लाइट आई है, आउट की लाइट नहीं आई। तो हम इसके 6 एंड 8 कॉन्टैक्ट देखते हैं, ये नॉर्मली ओपन है, और 6 एंड 5 देखते हैं नॉर्मली क्लोज हैं। जैसे ही 30 सेकंड इसके पूरे होंगे, नॉर्मली ओपन वाला क्लोज हो जाएगा और क्लोज वाला ओपन हो जाएगा। तो हम वेट करते हैं इसका लाइट के ऑन होने का। ये देख सकते हैं गाइस, लाइट ऑन हो चुकी है इसकी और कॉन्टैक्ट ओपन हो गया है नॉर्मली क्लोज वाला। अब जो नॉर्मली ओपन वाला कॉन्टैक्ट था उसको मैं चेक करता हूँ, तो वो ये देख सकते हैं आप गाइस, ये नॉर्मली ओपन वाला जो हमने टाइमिंग सेट की थी, वो टाइम के पूरे होने के बाद नॉर्मली ओपन वाला नॉर्मली क्लोज हो गया। इसी तरीके से अगर ऑफ टाइम डिले रिले होगी, तो वो जब इसकी पावर ऑफ होगी कोयल की, उसके बाद जितना टाइमिंग हमने उसमें सेट की होगी, उस टाइमिंग के बाद वो कॉन्टैक्ट को रिलीज़ करेगी। लेकिन ये रिले की जैसे ही मैं पावर ऑफ करूँगा, वैसे ही इसका कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं गाइस आप, अभी जो इसका नॉर्मली ओपन वाला कॉन्टैक्ट था, वो रिले एनर्जाइज होने के बाद वो नॉर्मली क्लोज हुआ है। दोनों इंडिकेशन ऑन हुई हुई हैं। अब जैसे ही मैं इसको बंद करूँगा, तो ये फ़ौरन ही कॉन्टैक्ट ख़त्म हो जाएगा, वेट नहीं करेगा। तो मैं इसकी सप्लाई ऑफ़ कर रहा हूँ, आप इंडिकेशन को देखते रहिए। और मीटर में ये देखिए, मैंने इसकी सप्लाई ऑफ़ कर दी, और जैसे ही मैंने इसकी सप्लाई ऑफ़ की, इसके कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गए। ये देखें, मैंने सप्लाई ऑफ़ की, जैसे ही मैंने इसकी सप्लाई ऑफ़ की, इसके कॉन्टैक्ट फ़ौरन ख़त्म हो गए। तो इसका मतलब ये ऑन टाइम डिले रिले है, ऑफ टाइम डिले रिले नहीं है। ऑफ टाइम डिले रिले होती तो जो इसकी टाइमिंग थी उतने सेकंड तक इसको होल्ड करके रखती कॉन्टैक्ट को। तो आपको बताने का मकसद ये था गाइस, सभी टाइमर्स एक ही तरह के हैं, एक ही तरह से उन पर सेटिंग होती है, किसी में अलग थोड़ी सी चेंजिंग होती है। आप सेकंड, मिनट और आवर्स जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक सिलेक्ट कर सकते हैं टाइमर्स में। उसी तरीके से सभी टाइमर्स काम करते हैं। ये देख सकते हैं आप गाइस, मिनिमम, मैक्सिमम, ये सब टाइमर्स में रिले ये सेटिंग दी हुई है। जैसा कि आप इस टाइमर में देख सकते हैं, इस टाइमर में ये ए की सिलेक्शन है, ऊपर ए होगा, नीचे बी होगा, ऊपर सी होगा, नीचे एच होगा, और ये मल्टीप्लाई बाय 10
मतलब जो भी आप इसको सेलेक्ट करोगे उसको, अगर ये आपकी सिलेक्शन है तो मल्टीप्लाई बाय 10 होगा, अगर नीचे वाली सिलेक्शन है तो मल्टीप्लाई बाय 60 होगा। सेकंड स्टेप में अगर ऊपर वाली सिलेक्शन है तो मल्टीप्लाई बाय 1 सेकंड होगा, नीचे वाली में मल्टीप्लाई बाय 4 मिनट होगा। ये 3 इसकी सेटिंग्स हैं। ये 4 मिनट की सेटिंग है। अगर आपने इसको इन तीनों को ऊपर रखा हुआ है तो ये सेकंड्स के अंदर इसकी सेटिंग होगी, और अगर इसको एक पहले वाले को नीचे और दो को ऊपर रखा हुआ है तो ये मल्टीप्लाई बाय 4 मिनट होगी। तो टाइमर सब एक ही होते हैं, फंक्शन एक ही होता है उनका, जस्ट जो है ना सेटिंग्स अलग अलग होती हैं। तो आपको दिखाने का मकसद ये था कि आपको टाइमर्स का एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हर टाइमर्स पे उसकी डायग्राम बनी हुई होती है और उसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह लिखी होती हैं, उसके कॉन्टेक्ट्स वगैरह बने हुए होते हैं, उसकी कॉइल की सप्लाई बनी हुई होती है। हर टाइमर पे, किसी भी टाइमर पे कोई फ़र्क नहीं होता। टाइमर को मैंने अभी ऑन किया है, जस्ट इसकी पावर ऑन हुई है और मीटर भी अभी ओपन बता रहा है। जैसे ही इसका कॉन्टेक्ट शिफ्ट होगा ये क्लोज हो जाएगा। इसकी टाइमिंग पूरी होने तक ये देखें दूसरी इंडिकेशन आउट की आ गई और मीटर हमारा नॉर्मली ओपन वाला कॉन्टैक्ट नॉर्मली क्लोज हो गया। मैंने किसी चीज़ को नहीं छेड़ा, लेकिन ये ऑटो पे कॉन्टैक्ट शिफ्ट हुआ और ये क्लोज शो करने लग गया मीटर हमें। तो ये था गाइस आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो। गाइस अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।